हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और अब तक इस वीडियो सीरीज वेब डेवलपमेंट में हम लोगों ने HTML का एक पेज बनाया और इसमें काफ़ी सारे HTML टैग्स का यूज़ करना सीखा है। साथ ही हमने एक टैग सीखा है जो हमारे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीव्यू था पेज का अब तक का और ये हमारा ओके यस फाइन और ये हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, सो अब तक हम लोगों ने उसके पेज के साथ में ये बनाया और अब जब हमने बात किया था कि प्रॉपरली ये पेज अब एक फुल्ली लोडेड वेब पेज है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्कअप भी है और इसमें हाइपर टेक्स्ट भी है। ठीक है, वी हैव मार्कअप और हमारे पास हाइपर टेक्स्ट भी है जिस पे क्लिक करने से हमें दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो अब इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम इस मार्कअप टेक्स्ट इस एंकर टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने किसी भी टैग्स में जब ये एंकर टैग्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये कुछ ब्लू पर्पल एंड लाइन स्टाइल अपना लेता है। ठीक है, लाइक हियर रीड मोर, रीड अबाउट इंडिया, ऑल हैव द सेम स्टाइल्स। ठीक है, कि वो लाइन हो जा रहा है बट मुझे चाहिए कि मुझे क्या करना है कि मुझे ये टेक्स्ट ऐसा नहीं शो करना है, किसी और ढंग से शो करना है या उसे हाईलाइट करना है या क्या करना है। तो जिस तरह से हमने दूसरे टैग्स को स्टाइल करना सीखा है वैसे ही हम एंकर टैग्स को भी स्टाइल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला चीज कि हम एंकर टैग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली चीज कि हमें मुझे इस एंकर टैग्स के बीच से के नीचे से ये लाइन हटाना है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, ऐसा करने से मेरे एंकर टैग्स के नीचे से सारी लाइनें हट जाएंगी। दूसरा चीज जो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि सारे टैग जो हो रहे हैं वो ब्लू कलर के हो जा रहे हैं जो कि मुझे पसंद नहीं। तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। कैसे? हमारा वही पुराना सिंपल कोड कलर, दैट इज आपको जो कलर रखना है, लाइक ऐसे हम रखते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एंकर टैग्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो स्टाइल हो सकता है। साथ ही में एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एंकर टैग्स के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो दो चीजें अपीयर होती हैं। एक तो हमारा माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, दूसरा चीज कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता था वो थोड़ा ब्राइट हो जाता था। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे कि हम इस एंकर टैग को एक डायनामिक फीचर देंगे कि जैसे ही मैं उस पर माउस करूं, माउस लेके आऊं, तो वो अपना एट्रीब्यूट चेंज कर ले, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले या फिर वो दूसरे तरीके से दिखने लगे। राइट, तो इसलिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं ए हूवर। ना ये हूवर क्या है? हूवर का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी चीज के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ, मैं पॉइंटर उसके ऊपर पॉइंट करता हूँ, क्लिक नहीं बट उसके ऊपर पॉइंट करता हूँ, तो इस इवेंट को बोला जाता है हूवर। ठीक है, तो ए हूवर मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि एंकर टैग के ऊपर जब हूवर इवेंट हो तो उस इवेंट के अंदर मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे इन एंकर टेक्स्ट को जैसे ही हूवर हो क्या करना है, मुझे इनको चेंज हाईलाइट कर देना है विथ वाइट बैकग्राउंड मान लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर दैट इज व्हाइट। गुड। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अपने एंकर टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस लेके आऊंगा, ये क्या होगा, इसका बैकग्राउंड जो होगा वो व्हाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे और क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे अब जैसे ही मैं इसके ऊपर टेक्स्ट माउस लेके आऊं, इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। ठीक है, जैसा कि पहले हो रहा था ब्लू, लेकिन अब मुझे ब्लू नहीं कुछ और करना है। तो मैं उस इस हूवर के अंदर ये प्रॉपर्टी डाल देता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें माउस इसके ऊपर रखूंगा तो ये कलर हो जाएगा समथिंग, क्या ले सकते हैं हम, मान लीजिए C3 C3 C। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि मेरे जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा, आफ्टर रिफ्रेश जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा, मेरे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आप उसमें और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर देना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था फॉन्ट फैमिली टू, ठीक है, टाइम्स जॉर्जियन। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाऊंगा, देखिए हमारा फॉन्ट भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, हमारा फॉन्ट चेंज हो रहा है, साथ ही उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है सारे के सारे एंकर टेक्स्ट के अंदर। तो इस तरह हम एंकर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं अपने ढंग से। और ये फीचर डायनेमिकली अप्लाई होता है हर एंकर टैग के अंदर, जो कि आप बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम प्रॉपरली स्टाइल कर सकते हैं अपने एंकर टेक्स्ट को, चाहे हमारे हाइपर टेक्स्ट को, जिससे हम किसी चीज दूसरी चीजों को लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और टेक्स्ट जानेंगे बॉडी के बारे में, और HTML की क्लास में थोड़ा और आगे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, लव इंडिया, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको अभी और आगे पढ़ना है। थैंक यू।